आदरणीय आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चरण कमलों में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। 22 जनवरी का ऐतिहासिक रूप में लिया जाएगा। इस दिन पूरे देश ही नहीं विदेश का शरीर और मन ये दोनों अयोध्या में निवास करते हैं। 22 जनवरी 2024 का नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो राम जी के प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में जो हुआ वह देश बहुत प्रशंसनीय है, बहुत खुशहाल है। ये सनातनी हिंदुओं के लिए एक धरोहर मिला गया। सनातन प्रेमियों जहां कहीं भी रहते अपने संस्कार नहीं छोड़ते। अपने जो माता पिता को जो सेवा करने का भाव है उनमें रहता। पूजा करने की विधि रामचरितमानस के ज्ञान लेते हैं कि परिवार कैसे चलाया जाता है, कैसे रखा जाता है। और अपने परिवार को सलाम बनाने के लिए सीता माता ने लौह कुश का निर्माण किया। स्वयं लकड़ी काटती है, स्वयं खाना बनाती है, सबको खिलाती है, गुरु का प्रसन्न करती है। वह सीता का मैं चरण छू के बार बार प्रणाम करता हूँ। रामचंद्र जी एक धोबी के कहने पर आश्रम को मुझे पठाए। एक धोबी के जिससे पानी अशुद्ध हम लोग मानते हैं, लेकिन हाँ मरने में वही जल छीट देते हैं तो पवित्र मान लेता है। एक पद की बात है। नरेंद्र मोदी जी शंकराचार्य के भी अनुरोध किए थे, उन्होंने नहीं गए कि राम जी का जहाँ जन्म हुआ था चैत महीना में चौथनवे में तो वही दिन होना चाहिए, लेकिन ऐसा बात नहीं है। प्राण के प्रतिष्ठित 100 मुहूर्त होता है जो 27 नक्षत्रों में क्यों न कई नक्षत्र है, मैं तो गाय नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी एक सनातन हिंदू को ही नहीं बल्कि मुस्लिम भाइयों, सिख भाई का, यहाँ के ईसाई भाइयों का भी आदर सत्कार करते हैं, लेकिन अपना सनातन धर्म कभी नहीं त्यागते। सनातन धर्म पौराणिक धर्म है, इसमें संस्कार है, रीति रिवाज है, नियम है। इसमें रामचंद्र की जय आचरण अपने 4 भाइयों राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई कैसे रहते हैं, पूरी अयोध्या को कैसे रखते हैं, प्रजा को सुख दुख में कैसे साथ देते हैं। और प्रजा रंजन होता है। प्रजा का जब दुख होगा तो राजा का भी दुख भोगने पड़ता है। जिस राज्य में प्रजा ही दुखाई हो, राजा का क्या जीने का मतलब है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे देश में उसी प्रकार एक राजा हैं, हमारे देश का राजा माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो अन्न भी दे रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं और सबको एक सभ्यता संस्कृति से जुड़ने की शिक्षा दे रहे हैं। सनातन प्रेमी जब तक धर्म है तब तक हम लोग हैं, और जब ही धर्म नष्ट हो जाएगा हम लोग रसातल में चले जाएंगे। इसलिए धर्म की जो रक्षा करते हैं वही धर्मात्मा है। जो अपने माता पिता का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, वही पितृभक्त होते हैं। जो माता का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, मातृत्व भावना को जगाते हैं, वो मातृभक्ति कहलाते हैं। आज जिस तरह से हमारे देश में एक टकी ध्यान लगा हुआ है काशी की ओर, ज्ञान वापी मस्जिद जहाँ के ज्ञान उत्पन्न होती है, तो ज्ञान तो हमेशा भगवत गीता से ही मिलता है, तो कुछ मस्जिद करने का तो राइट ही नहीं है। हाँ, जिसका समय आता है उसका समय का लाभ मिल ही जाता है। सत्य को कितना ही झूठा क्यों न माना जाए, लेकिन सत्य उभर ही जाता है। जिस तरह से कोयले के अंदर सोना पाया जाता है, कोयले हटा जाने के बाद सोना अपने ही चमकने लगते हैं, उसी प्रकार हमारे देश में 500 वर्ष के बाद ये राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। क्योंकि हिंदू मुस्लिम में एक दूसरे को संघर्ष चल रहा था। वो कहते कि हमारा है, हम कहते थे हमारा है, लेकिन खुश रहें। बहुत बहुत राम जी का भी है, सबको राजा बनाए, अंगद को राजा बनाए,
विभीषण को राजा बनाए, जीते अपने स्वयं राम जीत गए, लेकिन जिसका लंका का राज्य विभीषण को ही दिए, चाहते तो अपने भी ले सकते थे, लेकिन नहीं, आज उनका नाम गौरवान्वित है। अंगद को भी बाली का मार करके अंगद का भी ले सकते थे, राज्य नहीं बना सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बनाया, राज्य का त्याग नहीं किया। कहते मेरा शत्रु तो तुम्हारा बाप था, वो भी कहते कि मेरा शत्रु तो वो थे लंकापति रावण, जब तक जीवित था तब तक दुश्मन है, और मर जाने के बाद समझिए कि हमको वो भक्त है, मैं इसको तार देता हूँ। जो मेरे शरण में मरते हैं और मेरे लिए कुछ न कुछ करते हैं तो मैं उनका मुक्ति धाम प्रदान करता हूँ। ये श्री राम से शिक्षा है। लक्ष्मण का त्याग है, अपनी पत्नी का घर छोड़ दिए, और माँ स्वयं उनके कही कि तू राम ने ही लिए, राम के लिए जन्म लिया है, तो राम के पास जाओ बेटे, यहाँ क्या रखा है। उस माता को मैं प्रणाम करता हूँ, वह केकई माता को प्रणाम करता हूँ, जिससे अधिक स्नेह राम को ही देती थी। चारों पुत्रों में राम जी का स्नेह लाल दुलार का वर्णन नहीं, कैसे सनातन राजस्थान के थक जाते। सबसे अधिक मान करने वाली माँ केकई थी, फिर भी उन्होंने लंकापति रावण का मुक्ति प्रदान के लिए, रावण के वंशज का मुक्ति प्रदान करने के लिए उन्होंने रामचंद्र जी को वनवास भेजा। राम जी का 14 वर्ष वनवास और भरत के लिए राज्य, लेकिन एक नहीं जानते थे कि भरत तो महात्मा है, ले नहीं सकता है, लेकिन फिर भी ये लीला ये धरती पर जय के कई माता भी, जय सुमित्रा माता, कौशल्या माता भी, कौशल्या माता भी सोचते परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म परमात्मा को पा लेना साधारण बात की बात नहीं है। जो दिव्य दृष्टि है, दिव्य ज्ञान है, वही परमिता परमात्मा का समझ सकते। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राघव, जय बंद। पूरा अयोध्यावासी, देशवासी, इलाकावासी, ग्रामवासी सबका आज मंगलवार दिन, माघ महीना, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि को मंगल की कामना करता हूँ सभी का। वैष्णव धर्म सभी का हार्दिक बधाई दे रहा है। वैष्णव पंथ, वैष्णव धर्म के मानने वाले, वैष्णव पर विश्वास करने वाले का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। प्रभु श्री राम साक्षात विष्णु है, इसके सभी जीव को आनंद आता है, सदा शिव है, कभी पालन करते हैं, कभी सृजन करते हैं, कभी संहार करते हैं, कभी ब्रह्मा, कभी विष्णु, कभी महेश, कभी तीनों मिल को एक परम ब्रह्म बन जाते हैं, तो कभी ब्रह्मा बनते हैं, कभी विष्णु बनते हैं, कभी महेश्वर बनते हैं, सदा शिव और खड़गनाथ करते हैं। क्योंकि लीला अद्भुत है महादेव का, हर महादेव प्रभु श्री राम का एक दूसरे को लजा बजाते हैं। भस्मासुर के लिए देखिए तो नृत्य किए विष्णु भगवान ने, नृत्य किए और हाथ सिर पर रखा और जल के भस्म हो गया। तो आशीर्वाद आपका मिला है, वरदान मिला है, तो उसके जन कल्याण के लिए, हितैषी बनने के लिए सत्ता नहीं तो अपने आप को नाश ही पाना है। यह शिक्षा भस्मासुर को मिला कि पद में अहंकार नहीं होना चाहिए, तो अपने आप को नाश कर देगा। पद और पदवी ये सब ईश्वर की कृपा ही समझिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। ये राम की कृपा है कि आप अच्छे पद पर जा रहे हैं, तो अपना पद को दूसरों की सेवा में लगाइए, सामाजिक सेवा में लगाइए, सामाजिक बुराइयों को दूर कीजिए, सामाजिक कुरीतियों को दूर कीजिए, नाश कीजिए और यश तेजस्वी बने, यश की प्राप्ति करें, ऐसे कर्म करें। अधिकारी लोग अपने अधिकार का सही कर्तव्य पथ पर पालन करें, संविधान को माने। संविधान में धर्म छिपा हुआ है। इस संविधान में यही संविधान के सदस्य में महात्मा गांधी थे, जो भगवत गीता का पाठ किया करते थे
पूजा भी करते थे। छोटे मोटे गांधी बाबा देश के रतनवा, पूजा करे जात रहले बिरला भवनवा, ये भी पूजा करने जाते थे। कौन पूजे नहीं थे? कोई काली के पूजा थे, कोई हनुमान के थे, दयानंद सरस्वती जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, की कोई पूजा नहीं थे, सब पूजनीय थे, सब माता के मानते थे, सब देशभक्त थे, राष्ट्र भक्त थे। वो अपने भक्ति के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से अंग्रेज के छक्का छुड़ा दिए, भग नहीं पड़ा। वही भारत में धर्म, संस्कार, शास्त्र और शास्त्र दोनों का अनुसरण करना चाहिए मनुष्य का। जब शैतान नहीं मानता है तो धार्मिक आदमी को भी शस्त्र उठाना पड़ता है। वेद, शास्त्र, उपनिषद, कोई भी अपनी शरीर की रक्षा के लिए कोई ना कोई को मरता ही है बदमाश का। इसलिए रामचंद्र जी भी अपने तीर कमान से रावण का वध किए, लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया। महाभारत युद्ध में एक दूसरे को मारने लगे तो धन के लिए, अभी अभिमान में कि मैं तो 100 हूं, वंश परंपरा का, वंश पर अहंकार नहीं करना चाहिए, मैं तो 100 हूं। कृष्ण जहां धर्म है वहीं पर भगवान कृष्ण है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानमः धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण भगवान भी धर्म की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, देव की रक्षा करने के लिए अवतार धारण किए। और अर्जुन को बार बार गीता पढ़े और आगाज दिलाया कि माया मोह में पढ़ करके अपने आप को क्षत्रिय मत समझ। क्षत्रिय धर्म के लिए लड़ते लड़ते मर जाते हैं। रण क्षत्रियों का धर्म है। क्या गलत है क्या सही है निर्णय करने वाला तुम कौन हो? तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म करेगा तो फल आएगा ही। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, खराब कर्म करोगे खराब फल मिलेगा। तुम्हारा लड़ना काम है क्षत्रियों का। वीर ही रण क्षेत्र ही अपने परिचय कराता है कि धर्म कहाँ है। धर्म में कर्म नेवाधिरस्ते महाफलेषु कदाचन। और कृष्ण भी देवता है क्योंकि अपने कंस मामा का वध कर दिए। किस लिए? अपराधी था, प्रजा का दुख देता था, कष्ट देता था। वैसा मामा का जीना बेकार है जो अपने देश की रक्षा न कर सके, गलत आचरण करता हो, गलत उसका स्वभाव हो, दुष्ट से मिल करके अपने पिता का भी कष्ट देता हो, अपनी माँ का कष्ट देता हो, और दुष्ट का मार डालना ही खर्च। और कृष्ण भगवान का मैं नमन करता हूँ जिन्होंने सामवेद कलाकारों को आगे बढ़ाया। बांसुरी जखनी बजाते थे तो मानव देवता नाचने लगते थे, दानव भी नाचने लगते थे। वह कृष्ण की बांसुरी में सरस्वती का वास होता था। ब्रह्मा भी ताल लगाते थे, विष्णु भी मृदंग बजाते थे, सरस्वती वीणा बजाती हैं, इंद्र भगवान बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी वादक थे इंद्र भगवान। अप्सराएं नाच करती थी, नाचते नाचते बेहोश हो जाती थी अप्सरा। बांसुरी की धुन पर कन्हा गौ को आकर्षण करते थे। गौ माता अपने चरा छोड़ देती थी। यहां तक है कि गौ माता इन पर पालन करके सुनती थी। संगीत के अधीन में जीव जंतु होता है, पशु पंछी जानवर भी होते हैं, लेकिन राग रांगनी जब आर पड़ती हैं तो बंसीभूत हो जाती है। अब मानो मानो त्यागते जा रहे हैं। मानो भक्ति में आ जाइए, भक्ति रूप कोयल बन जाइए। कोयल के राग, मोर नाच्य नृत्य करती हैं। मोर जैसा ब्रह्मचर्य बनिए, गाइए बजाइए। मोर ही एक ऐसा ब्रह्मचर्य है जो भोग विलास नहीं कर, नाचते नाचते शरीर होता है, आंसू गिर जाता है, वह आंसू मोरनी पी जाती है, उससे गर्व हो जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम, हरिओम, नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय कृष्ण भगवान की जय। नारद सारस्वती सनातन की हर हर महादेव बम बम भोले।